Number 6. Win through your actions and not through your arguments. अपने कामों से जीते, बहस से नहीं। बहुत बार आपने देखा होगा कई लोग आपसे बहस करते हैं, आपसे जीतने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो मिडिल क्लास पर्सन होता है ना, उसके अंदर एक चीज़ आपको कॉमन देखने के मिलेगी। क्या मिलेगी? उसका ईगो, उसका मैं ही उसका साम्राज्य, उसका सब कुछ है। भले वो बहस में गलत हो, लेकिन वो जीतना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए जीत इम्पोर्टेंट है। भले उस जीत से उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, उसका इज्जत डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जीतना चाहेगा, क्योंकि उसका ईगो, ये जो मैं है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज है। तो कभी भी आप देखे होंगे, जब आप अपने बहस से जीतते हैं तो आप रियल रिजल्ट कभी निकाल नहीं पाते हैं। इस चीज को मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। इजिप्ट में एक राजा होते हैं, तो कई सालों तक शासन जब कर लेते हैं तो उन्हें लोग आर्गुमेंट्स करके या विद्रोह करके हटा देते हैं। उनके जगह पर एक नए राजा आते हैं, लेकिन जनता उनसे संतुष्ट नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकले होते हैं, और उस समय जाति प्रथा उच्च चरम सीमा पर रहती है। वो एक निचले जाति समूह के रहते हैं, तो उनसे हेट करती है। उनका मतलब उतना आदर सम्मान नहीं होता एक राजा की तरह। तो वो उस वक्त किसी को भाला तलवार चाकू नहीं चाहते। वो ये नहीं कहते मैं तुम्हारा राजा हूँ, मेरी इज्जत करो, ये वो अपने काम से जीतते हैं। काम से कैसे जीतते हैं वो अब मैं बताने लगा। तो इजिप्ट में एक प्रथा होती है, एक रूल होता है, या फिर वहाँ की चली आ रही परंपरा होती है, कुछ भी कहा जा सकता है। उसमें ना बाहर से आए हुए अतिथियों को एक बड़े से सोने के बर्तन में पैर धुलवाया जाता है। तो राजा सोचता है कि इतना बड़ा सोना का बर्तन सिर्फ पैर धुलने के लिए यूज हो रहा है, क्यों ना इसका कुछ ऐसा और इतना अच्छा इस्तेमाल किसी ऐसी जगह में कर दिया जाए जिससे इसकी मान, इसकी सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ जाए। इसके लिए राजा उस बड़े से सोने के बर्तन को एक मूर्ति के आकार में कर देता है और उसे शहर के बीचों बीच चौराहे पर लगा देता है। अब वो जो मूर्ति लगाता है वो इजिप्ट में, जैसे हमारे हिंदुइज्म कल्चर में महादेव होते हैं, इस्लाम में अल्लाह होते हैं, मोहम्मद होते हैं, उनका साथ साथी, या अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें। तो उस समय इजिप्ट में आप धर्म पर मत जाइएगा। वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप धर्म पर चलिए, सोचिए और समझिए कि मैं आखिर समझाना क्या चाहता हूँ। तो इजिप्ट में उस समय वो मूर्ति, वो जो भगवान थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे, और उसी को राजा ने उस बड़े से सोने के बर्तन को उस मूर्ति में ढलवा दिया और शहर के बीचों बीच चौराहे पर लगा दिया। उसकी पूजा अर्चना हुई और फिर लोगों में राजा के प्रति आस्था जगी, बिकॉज राजा ने सबको खुश कर दिया। और राजा ने ये कहा कि देखिए कि ये सोने के बर्तन का कोई इस्तेमाल नहीं था, उसे वहां से आज यहाँ तक लाया गया, अब आने वाली पीढ़ी भी इसका पूजा, इसका सम्मान करेगी। तो लोगों ने सोचा समझा कि राजा ये बताना चाहते हैं कि जब एक सोने का बर्तन पैर धोने के लिए इस्तेमाल होता था, वो अगर आज मूर्ति बन सकता है तो ये राजा क्यों नहीं बन सकता। यही राजा कहना चाहता था, यही राजा समझाना चाहता था, और यही करके वो अपने काम से जीतता है। कोई तलवार भाला, कोई लाठी चार्ज, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने काम से जीता वो। यही आपको करना है, अपने कामों से जीतना है, बहस से नहीं। अब जैसे कि मुझे याद आ रहा है कुछ काज की बहुत पहले के जो लोग हुआ करते थे, वो कभी भी ना अपने काम से जीतते थे, बहस से नहीं। क्योंकि उन्हें मालूम रहता था कि अगर आज मैं बहस करूंगा किसी से भी तो मैं अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए एज ए यूथ आप अभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। बहुत लोग आपको उकसाएंगे, रिलेटिव्स, कुछ भी, आप पढ़ाई में या किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में होंगे, आपको उनसे बहस नहीं करना है। अपने आप को उस चीज के लिए इतना तैयार करना है, इतना अपने आप को उस काम में झोंक देना है, उस फील्ड के बादशाह बन के निकलना है कि आप अपने काम से जीते। आप अपने रिजल्ट, आपका रिजल्ट चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहिए, आप नहीं। और यही कहता है लॉ नंबर 6, विन थ्रू योर एक्शंस
नॉट थ्रू योर आर्गुमेंट। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में।